गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 12th क्लास बिहार बोर्ड का हम लोगों को जो रेनबो पार्ट 2 में पोएम पढ़ना है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पोएम फर्स्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को देख चुके हैं। उसमें टोटल 4 क्लासेस चले थे। सेकेंड पोएम आपको जो पढ़ना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास देख चुके थे और वह चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो आपका तीसरा पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन, उसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपकी पोएम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आप इस क्लास पे नए हैं, है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर चीज़ आपका टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिए। बहुत ज़्यादा क्लास चल चुके हैं, अभी तक ग्रामर में कम से कम 10 टॉपिक को मैंने किया है। इसके साथ साथ मैंने बुक्स भी पढ़ाए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका रेनबो पार्ट 2 का इंडियन सोल्यूशन कल्चर है, भारत इज माई होम है, उसका मैंने बहुत सारा चीज़ क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं थर्ड पोएम जो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट पोएट के बारे में। ठीक है, वाइस्टन हग ऑडेन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि W.H. ऑडेन का फुल फॉर्म है ना, जिनका जन्म 1907 और मौत जो है 1973 को हुई थी, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव हो। हु ओन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्जिटी। फर्स्ट बात इतना जान लीजिए कि पुलिट्जर प्राइज जो होता है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि पुलिट्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है ना। दूसरी चीज़ है कि इनको 1948 में मिला था प्राइज, पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिला था? एक अमेरिकन फेजेज में इन्होंने एक बुक लिखा था, बढ़ते हुए उम्र की चिंता। ठीक है ना, एज ऑफ एनेक्जिटी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिंता बढ़ती है, तो उन पे इन्होंने एक बुक लिखा था जिसके कारण इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। ओके फ्रेंड्स, वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, बहुत ही उम्दा किस्म के, और यह एक बहुत महान कवि थे। ठीक है ना, बौद्धिक रूप से यह एक महान कवि थे। वर्स भी लिखते थे, ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, ट्रांसलेटर भी थे, है ना, ट्रांसलेट करते थे, साथ साथ एडिटर भी थे, संपादक भी थे। ओके फ्रेंड्स, पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, इनको लगता था कि पोएट्री लिखना कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस काम है पोएट्री लिखना, विच शुड डीपेन पीपल सेल्फ अवेयरनेस। ओके फ्रेंड्स, जो कि आदमी की जो सोच होती है, जो उनकी समझदारी होती है, उसके गहराई तक पहुंचती है। और इनके कहने का मतलब है कि कब पोएम ऐसा होना चाहिए कि आदमी की गहराई तक पहुंचनी चाहिए, उसकी सोच की गहराई तक पहुंचनी चाहिए। और इनका यही कारण है कि इनके लिए पोएम एक बहुत बड़ी गेम थी, सीरियस गेम थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स। 1939 के पहले ही इन्होंने परमानेंटली सेटल्स हो गए, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। ऑडेन्स वर्क इंडिविजुअली इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, इन्होंने 2 फेजेज में बुक अपनी किताबें लिखी हैं, ब्रिटिश में भी लिखी हैं इन्होंने और अमेरिकन में भी लिखे। नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेजेज, द ओरेटर्स डांस ऑफ डेथ, यह आपका ब्रिटिश फेजेज में है। नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेजेज इंक्लूड्स न्यू ईयर्स लेटर्स एंड द एज ऑफ एनेक्जिटी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ 1-2 लिख दिए हैं। ये अमेरिकन फेजेज में है। अब यहाँ हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, द प्रेजेंट लिरिक। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? लिरिक है, पोएम है, एसे है या सोनेट है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लिरिक गीत वाला है, यह गीत गाते हैं। और इस पोएम में क्या पढ़ना है, ये चीज़ यहाँ दिया हुआ है, द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लिप्स आर। ओके फ्रेंड्स,
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं। इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यह दिखाता है मानव का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चिंता, ठीक है ना। जो मानव की जन्मजात ही गुण है कि आदमी कितना फ्रस्ट्रेट रहता है, चिंतित रहता है। क्यों रहता है? द एस्पिरेशन डैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन द विच वेरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। यह दिखाता है कि आदमी की जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएँ, है ना, महत्वाकांक्षा, जो कभी 100% फुलफिल नहीं होता है, और इस सेंस में आदमी अकेला रहता है और अकेला ही जीता और मरता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। इस पोएम में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि आदमी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो जन्मजात ही है कि वह बढ़ते रहता है, फ्रस्ट्रेशन कम नहीं रहता है। और जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो महत्वाकांक्षा है वह कभी फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण आदमी अपने आप को अकेला फील करता है और इसी में अकेले जीता और मरता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, पोएम का पहला स्टेंजा कहता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ओके फ्रेंड्स, अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं और नर्सेस फ्लावर्स जो है, नर्सेस फ्लावर्स किसको कहते हैं? नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री। जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके नीचे छोटे छोटे जो पौधे लगे होते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे यहाँ पौधे दिए गए हैं, उसको हम नर्सेस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे नर्सरी की तरह पौधे जो होते हैं उसको नर्सेस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेड़ से पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं और जो पेड़ के नीचे छोटी छोटी पौधे बच गए हैं छोटे छोटे, वो भी नहीं बचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पेड़ से पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं, जो पेड़ के नीचे यहाँ छोटे छोटे पौधे बच गए हैं वो भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन। नर्सेस मतलब जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? ग्रेप्स में, मतलब शमशान में जा चुके हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चा गाड़ी है वो भी लाइन बाय लाइन जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ, यहाँ लिव्स का मतलब हुआ बड़े लोग और नर्सेस का मतलब हुआ छोटे लोग, ठीक है ना। मतलब आदमी तेज़ी से मर रहे हैं और छोटे बच्चे भी नहीं बचेंगे। कुछ लोग चल गए हैं और कुछ लोग नंबर में हैं, मतलब एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन। एक बच्चा गाड़ी होता है, बच्चा गाड़ी का मतलब शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, देखते होंगे शॉपिंग, यहाँ एक होता है जो लोग सामान खरीद कर खींचे ले जाते हैं, उस तरह से बच्चा गाड़ी भी होता है, एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है ना। उसमें बहुत सारे माँ जो हैं अपने बच्चे को रख लेती हैं और खींच कर ले जाती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो उस तरह से है। तो यहाँ कह रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं, मतलब आदमी तेज़ी से मर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी नहीं बचेंगे। और नर्सेस टू ग्रेप्स आर गॉन, बहुत तो चले गए हैं कब्र में, और जो बच गए हैं वह रास्ते में चल रहे हैं लुढ़क लुढ़क कर, उसी रास्ते में द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, धीरे धीरे वो भी जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या कहता है कभी। विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग नेवर्स का मतलब, यह वर्ड मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ, सिमिलर मीनिंग पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, और यहाँ से आता है लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। यह लाइन बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ है, जो मौत के संदेशवाहक है, हमारे आगे पीछे कर रहा है, लेफ़्ट एंड राइट कर रहा है। क्यों? प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, है ना, जो हमारी खुशी है उसको तोड़ कर ले जाना चाहता है, मतलब हमारी लाइफ को, हमारे ज़िंदगी को हमसे दूर
जाने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए जो यमराज है वो हमारे आगे पीछे, हमारे खुशी के आगे पीछे कर रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और क्या होगा जब यमराज हमारे प्राण को हमसे दूर लेकर चला जाएगा, तो जो हमारे एक्टिव हैंड्स हैं वो एक दिन फ्रीज हो जाएंगे। आदमी का हाथ कब फ्रीज होता है? जब वह मृत शैया पर चला जाता है, जब मृत हो जाता है, मृत पड़ा रहता है, तो आदमी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है, ठंडा हो जाती है, जम जाती है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और एकदम उसकी हाथ जो है घुटने पर अकेला पड़ जाएगा और सब कुछ जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सेकेंड स्टेंजा क्या कर रहा है? विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस और फ्रॉम रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो मौत के सौदागर है हमारे आगे पीछे कर रहा है हमसे, हमारे प्राण को हमसे दूर ले जाने के लिए। और क्या एक दिन हमारा हाथ क्या हो जाएगा? एक्टिव जो हैंड्स अभी एक दिन फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और घुटने तले सेपरेट अकेला रह जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में रास्ते में फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, जो वुडन का मतलब होता है लकड़ी का आपका ताबूत, तो सैकड़ों की संख्या में लाशें पड़ी हैं और नंबर लगा हुआ है वुडन के ताबूत में, रास्ते में पड़ा हुआ है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यहाँ जो है लोग भगवान से खफा हैं, इसलिए खफा हैं क्योंकि जो उनको ज़िंदगी मिला था अब उनकी ज़िंदगी उनसे छीनी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फॉल्स हुआ है, जो लगाव में, जो प्यार में उनके साथ धोखा हुआ है, यह खफा हैं लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी एक बार दिया गया और फिर से छीनी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हाथ उठती थी आज सब के सब हाथ जो है क्या हो गए हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड लव में सब हाथ क्या हो गए हैं? सब फ्रीज हो गए हैं। मतलब यह जो है भगवान से क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। अब और भी भयानक स्थिति है, आगे कहते हैं कभी स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जो भी पेड़ हैं वो बिल्कुल पत्ती विहीन हो गई हैं, एकदम जैसे सिर्फ वहाँ लकड़ियाँ और टहनियाँ ही दिख रही हैं। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड्स, और जो लोग हैं वो भूखे इधर उधर, ट्रॉल्स का मतलब होता है भूखे, इधर उधर तड़प रहे हैं और भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है ना। मतलब चारों तरफ बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात, एंड द नाइटिंगल इज डम, जो कल के डेट में नाइटिंगल बुलबुल गाना गाती थी खुशी में, आज बेचारी वो भी क्या है? गूंगी पड़ी हुई है। और लास्ट में जब आदमी के ऊपर विपत्ति आता है तो उन लोगों की एक उम्मीद रहती है कि भगवान आएंगे, भगवान के फरिश्ते आएंगे, बचाएंगे, जबकि यह भी नहीं होने वाला है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और फरिश्ते भी नहीं आएंगे, जिससे आदमी की विपत्ति और बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए लास्ट स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट के स्टेंजा में कवि एक उम्मीद जगाते हैं और कहते हैं, इस लास्ट स्टेंजा में देखिए, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, जो ठंडा है वह बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब ठंडा जो है वो बढ़ते जा रहा है। लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली अहेड, जो माउंटेन की श्रृंखलाएं हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मनोहर हैं, मनमोहन हैं, मन को भाने वाली हैं। जब आदमी उस ट्रैक पर चलेंगे, मौत जब चलेंगी, कुछ वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, तो जो झरने हैं, जो पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ से, चोटियों से जो वाटरफॉल है, जो झरने हैं, वो एक ही उम्मीद है कि वह हमको बचा सकती, हमको आशीर्वाद दे सकती हैं, और वो क्या करेंगी? हमें ब्लेस करेंगी और हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन
ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं अब वो अपने अंतिम क्षण में हैं, इसलिए आशीर्वाद जो है वो देकर उनको विदा करेंगी। क्या? लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली अहेड, जो पहाड़ की चोटियां हैं अनगिनत, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियां, जिनसे वाटरफॉल उनको क्या कर रहे हैं, लोगों जाने वाले ताबूत पर आशीर्वाद दे रहे हैं अपने किस से? वाटरफॉल से। वाटरफॉल का मतलब हो गया आपका झील से आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो भी जा रहे हैं लास्ट में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जाते रास्ते में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये रहा पोएम। ठीक है ना। अब आइए हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगर ट्रू रहेगा तो आप टी का ऑप्शन देंगे और फॉल्स रहेगा तो एफ का देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, जो पत्तियां हैं बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, तो आप ट्रू हो जाएगा, है ना। सेकंड है द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, जो छोटी छोटी पौधे हैं वह बच जाएंगी क्या? देखभाल करने के लिए फूलों को। ठीक है ना, फ्लावर्स को। तो यह फॉल्स हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, है ना। ऑल द प्राम्स आर गॉन टू द ग्रेप्स, जितने भी प्राम से बच्चा गाड़ी वो चले गए हैं, नहीं गए हैं। प्राम्स आर गो रोलिंग ऑन, जा रहे हैं, रास्ते में लुढ़क के जा रहे हैं। विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजेइंग पर्सन, है ना। जो विस्परिंग नेबर्स है मतलब मैसेंजर्स ऑफ डेथ है, जो सिमिलर मीनिंग पूछा जाएगा, वो रियल खुशी को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी उम्र बढ़ रही है। सही बात है, यह ट्रू होगा फ्रेंड्स। आगे लास्ट है ओल्ड पर्सन फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वह बिल्कुल अकेला फील करते हैं, जैसे धीरे धीरे वह इनएक्टिव होते जा रहे हैं। ये भी ट्रू है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आज का आपका बहुत अच्छा क्लास रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स। आपको कहीं दिक्कत हो किसी लाइन में, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमको फिर कमेंट्स में लिखिए फ्रेंड्स। और आगे हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद तीसरा क्लास इस पर नोट्स चलेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इस क्लास को लाइन बाय लाइन देखिए, एक बार नहीं आता है तो फिर डबल देखिए। और आज मुझे इतना ही रहने के लिए इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।